अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलियअफ़ू वलियस्फ़हू। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। बिरादरान इस्लाम और तमामी उलमाए किराम, मसाजिद के अइम्मा हजरात, मदारिस के असातिज़ा किराम, आज एक पैगाम देने के लिए और ख़ुसूसी तौर पर अपने मंडल के और तमामी अज़ला के तमामी उलमाए किराम से एक अपील गुजारिश करने के लिए दारुल अहले सुन्नत कुतुबिया रोशनुल उलूम के असातिज़ा, हमारे असातिज़ा आज छुट्टी की वजह से कम है, लेकिन मेरी बगल में आलिम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी फैज़ान साहब क़िबला, शफ़ी कारी उसामा साहब क़िबला क़ादरी तशरीफ़ रखते हैं। मैं आप तमामी अइम्मा हज़रात से और बिलखुसूस मदारिस के असातिज़ा से गुजारिश करने के लिए यहाँ हम लोग आज ये वीडियो बनाने का मकसद हुआ कि हम जलसा जुलूस उर्स के नाम पर, मदरसे के चंदे के नाम पर, मस्जिद के चंदे के नाम पर हम नगर नगर डगर डगर टहलते रहते हैं, एक दूसरे के सामने अपना हाथ फैलाते हैं कि हमारे यहाँ जलसा है, इसमें चंदा दे दीजिए, हमारे मदरसे का काम चल रहा है, इसमें ताउन कर दीजिए, हमारे यहाँ फला काम चल रहा है, इसमें ताउन कर दीजिए। मैं तमामी अइम्मा से गुजारिश कर रहा हूँ, असातिज़ा किराम से गुजारिश कर रहा हूँ, उलमा से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम तो सारे लोगों के लिए ताउन की अपील करते हैं, हमारे लिए कौन अपील करेगा। आज आपने देखा बहुत से उलमाए किराम बीमार हैं, बिस्तर अलालत पर लेटे हुए हैं, उनके लिए दवा का इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए पैसे की कमी है, पैसे की तंगी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक आलिम पूरी ज़िंदगी मदरसा और मस्जिद के लिए अपना कदम बढ़ाता है, उसके बावजूद ये कौम उसको धक्का मार कर बाहर निकाल दिया करती है। मैं तमामी उलमा अइम्मा से गुजारिश करूंगा कि एक ऐसी यूनिटी बनाइए, एक ऐसी तंजीम उलमाए किराम बनाए, बिलखुसूस ज़िला संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर शहर के उलमा और गोरखपुर देहात के उलमा, कुशीनगर, देवरिया, ये जो हमारे ज़िले से सटे हुए इलाके के लोग हैं, अम्बेडकर नगर, इन तमामी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात भी एक यूनिटी बनाएं कि हमारी जमात से अगर कोई मस्जिद का इमाम, कोई मदरसे का आलिम अगर बीमार पड़े, उसके लड़की की शादी का मामला है या उसके घर में कोई तंगी हो, तो हम भी अपनी मसाजिद से, अपनी आवाम से अपील करके, गुजारिश करके उस इमाम के लिए हम कुछ ना कुछ ताउन करें, उस इमाम के लिए हम कदम बढ़ाएं। आप अभी कारी फैजान साहब क़िबला बता रहे थे कि मालेगांव की ज़मीन ऐसी ज़मीन है जहां पर लोगों में इस तरीके से मामलात अच्छे हैं, उलमा में मुत्तहिदा तौर पर लोग इस तरीके से फैसले लेते हैं कि अगर किसी पर कोई आफत आ जाए, बला आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो वहाँ के उलमा आपस में इत्तफाक करके अपनी आवाम से, अपनी मस्जिदों से, अपने मदरसे से लोगों से गुजारिश करके, अपील करके ताउन कर दिया करते हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, वलियफ़ू वलियस्फ़हू, इसका तर्जमा ये है कि आप लोगों को माफ़ कर दें, मामलात को दरगुजर कर दें। लेकिन आज हम अगर कोई आलिम से थोड़ी सी अनबन हो जाए तो हम, अगर वो मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तो हम उसके लिए आवाज़ उठाने के बजाय उसकी मुखालिफत में उतर जाते हैं। यही वजह है कि हमारी नाकदरी हो रही है, हमारी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। मैं अपनी तमामी उलमा से, मसाजिद के अइम्मा से गुजारिश करूंगा, कुशीनगर की ज़मीन से आपने देखा हज़रत अल्लामा नासिर हुसैन साहब क़िबला निज़ामी जो कैंसर के मरीज़ हैं, मर्ज़ में मुब्तला हैं, आगरा में उनका इलाज चल रहा है, उनके लिए सोशल मीडिया पर ताउन की अपील की जा रही है। अगर हम उलमा में इत्तफाक होता, हम उलमा मुत्तहिदा तौर पर एक होकर मौ नासिर हुसैन निज़ामी के लिए खड़े होते, हज़ारों मौ नासिर जैसे इलाज हम कराते हुए नजर आते। लेकिन हम
इस पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जलसे के नाम पर हम हजारों रुपया चंदा कर लेते हैं, लाखों रुपया इकट्ठा कर देते हैं। हमारे लिए कौन आगे बढ़ेगा? हमारी तनख्वाहें कितनी मामूली हैं? 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, इससे ज्यादा हमारी तनख्वाहें कहीं नहीं रहती है। इस तनख्वाह से किसी का सिर्फ पेट भर जाए यही अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कोई भी मामला आएगा ना, तो हमें आवाम अहले सुन्नत से अपील करना है, गुजारिश करना है। ये कब होगा? जब हमारे सारे उलमा मिलकर इस पर कोई ना कोई फैसला लेंगे, कोई ना कोई मुत्तहिदा तौर पर एक यूनिटी बनाएंगे, एक तंजीम बनाएंगे, तब इस पर काम होगा। मैं अपने इलाके के बहुत ही मुअक्कर आलिम दीन मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर निज़ामी साहब किबला से भी इस वीडियो के जरिए गुजारिश करूंगा कि आप आकर अपने इलाके में एक तंजीम ऐसी भी बनाइए कि अगर किसी मस्जिद के इमाम की बेटी की शादी हो, उसके इलाज का मामला हो, तो ये उलमा अपनी मस्जिदों से ताउन करके उसके लिए खड़े हो जाए। उसको सोशल मीडिया पर उसका फोटो लगाकर उसकी इज्जत को नीलाम करने से बेहतर है कि एक ग्रुप बनाया जाए, उसमें उलमा किराम को मैसेज दिया जाए और ये उलमा उस आलिम दीन के लिए, उस मस्जिद के इमाम की बेटी के लिए, उस मस्जिद के इमाम की दवा का इंतजाम करें। तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हम जब लाखों का जलसा करा सकते हैं, हम लाखों रुपया इकट्ठा करने में चंद मिनटों में इकट्ठा कर लेते हैं, तो अपने भाई जैसे अपने जमात के एक आलिम के लिए क्यों नहीं ताउन कर सकते हैं। मैं तमामी हजरात से बिलखुसूस अपने उलमा, अपने अइम्मा, अपने हुफ़ाज़ व कुर्रा से गुजारिश करूंगा, मेरे भाई अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर मेरी बात अगर सही है तो आप हजरात अपना वक्त निकालिए और उस कीमती वक्त को निकाल कर इस पर भी गौर व फिक्र करने की कोशिश कीजिए कि हजरत अल्लामा नासिर हुसैन निज़ामी अगर आज बीमार हैं तो कल कोई ना कोई और पढ़ सकता है, कोई ना कोई और बिस्तर अलालत पर आ सकता है। इन सब के लिए कौन खड़ा होगा? हम नहीं खड़े होंगे तो तीसरा कौन खड़ा होने के लिए आएगा? मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि ये हमारे लिए भी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अलग अलग तंजीमें हैं ना, मैंने बहुत सी तंजीमों देखा जो मदारिस चला रहे हैं, उनके यहाँ पढ़ाने के लिए मुदर्रिस रखे जाते हैं, उलमा रखे जाते हैं, उनका इंश्योरेंस कराया जाता है दवा का और सब चीज़ों का। हमारे यहाँ तो कोई नहीं है। मस्जिद का इमाम बेचारा 6,000 की तनख्वाह पर पढ़ाता है, नमाज पढ़ाता है, नमाज के बाद उसके बाद अगर 100, 200, 500 की आमदनी उसकी ज़्यादा होने लगी तो उसकी टांग पकड़कर हम ही खींचने पर आमादा हो जाएंगे। और मैं तमामी उलमा अइम्मा हजरात से ये भी गुजारिश करूँगा कि जिस मस्जिद के मुतवल्ली, जिस मस्जिद के सदर सेक्रेटरी अपने इमाम, अपने उलमा की इज्जत ना करे ना, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दिन अपने अंदर ये यूनिटी पैदा कर देंगे कि फला इमाम को बेइज्जत करके निकाला गया था, हम उस मस्जिद में नहीं जाएंगे, तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत सदर सेक्रेटरी उलमा के कदमों में गिरते हुए नजर आएंगे, उलमा उनके कदमों में नहीं जाएंगे। आज उलमा का मकाम कितना घटा दिया गया है। मस्जिद के इमाम को लोग गुलाम समझने पर आमादा है। उसकी इज्जत को, वकार को अपने आप में समझने के बजाय उनकी इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। मैं तमामी अइम्मा हजरात से, मदारिस के उलमा से मैं गुजारिश करूंगा, बिलखुसूस संत कबीर नगर, जिला बस्ती, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, इन तमामी उलमा से गुजारिश करूंगा जो हमारे ज़िले से लगा हुआ इलाका है, आप हजरात कदम बढ़ाए मेरे भाई। दर्द होता है सीने में। आज एक मस्जिद का इमाम ना, वो सुकून से इसलिए नहीं रहता कि मैं तो किसी तरीके से मस्जिद की इमामत से घर बार को चला ले रहा हूं, अगर मेरे घर में कोई मामला हो गया तो आगे कैसे चलेगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात इसके लिए कोई ना कोई रास्ता चुनिए। और एक रास्ता मैंने जो सोचा है, ये रास्ता यही है कि हम उलमा अगर चाहे ना तो अपने अपने गांव, अपनी अपनी मस्जिदों में बैठकर 100 आलिम अपनी यूनिटी बना ले। एक आलिम अगर एक गांव से 5,000 का ताउन करके किसी इमाम के लिए कदम बढ़ा दे तो 100 लोग मिलकर 5 लाख की इमदाद करते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत किसी भी इमाम को कोई तकलीफ ना होगी। एक इमाम दिल जमई के साथ हमारे मदारिस की हिफाजत करेगा, मस्जिद की नमाज की अदायगी करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि
اگر یہی ماحول رہتا رہا نا تو 15-20 سالوں میں ہمیں ٹھیک طریقے سے مسجد کا امام ملنا مشکل ہو جائے گا، مدرسے کے اساتذہ ملنا مشکل ہو جائیں گے حضرت، کس لیے کہ جب یہی ماحول رہے گا کہ علماء اتنا پریشان رہیں گے تو وہ کیسے مسجد کی امامت پکڑیں گے؟ ان کے ماں باپ کیسے کہیں گے کہ بیٹا تو حافظ قرآن عالم دین بن کر مسجد کی امامت کر؟ آج دیہاتوں میں جاؤ نا، چھوٹے چھوٹے ایک دیہات کو میں نے دیکھا کہ 150 گھر کی آبادی ہے، قاری صاحب 150 گھر کی آبادی ہے، 150 گھر کی آبادی میں جب اس مدرسے کے امام مدرس سے ملا گیا جو نماز بھی پڑھاتا ہے، مدرسے میں جا کر بچوں کو پڑھاتا ہے، تو اس سے میں نے پوچھا، بھی پرسوں کی بات ہے، تو اس نے کہا ہمارے مدرسے میں صرف اور صرف 20 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 150 گھر میں اسلامی تعلیم لینے کے لیے صرف 20 بچے آ رہے ہیں، سارے کے سارے بچے کانوینٹ اسکول میں، ہندی اسکول میں، انگلش اسکول میں۔ یہ ذہن کون دے رہا ہے؟ ہم اور آپ دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی مستقبل کو روشنی دینے کے لیے، ان کو وقار بخشنے کے لیے ہم ان کے لیے اپنا قدم بڑھائیں، تاکہ ہمارے بچے قرآن کی تعلیم سینے میں بسا کر، ہمارے بچے دین اسلام کی تعلیم کو سینے میں بسا کر، ہمارے بچے مسجد کی امامت کے لائق ہوں، مدرسے میں پڑھانے کے لائق ہوں۔ اور یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بناؤ تو صرف مسجد کی امامت کے لیے بناؤ، اپنے بیٹے کو دین اسلام کی تعلیم دو، اپنے بچے کو تاجر بھی بناؤ، اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچے کو انجینئر بھی بناؤ، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علماء کی قدر کون کرے گا، ان مسجد کی امام کی قدر کون کرے گا؟ میں تمامی علماء سے گزارش کروں گا کہ سارے لوگ اپنی اپنی یونٹی بنائے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کو دیکھو ان کی یونٹی الگ ہے، انجینئر کو دیکھو ان کی یونٹی الگ ہے، IAS ادھیکاریوں کی یونٹی الگ ہے، وکیلوں کو دیکھ لو، ایک وکیل کو تھوڑا سا معاملہ ہو جائے سارے وکیل کورٹ کو بند کروا دیتے ہیں، لیکن ہم علماء میں اس طریقے سے اختلاف ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم اسٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر ایک دوسرے پر تانا کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر ہم ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام سے ہماری عزت نیلام ہو رہی ہے۔ میں تمامی علماء سے گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ علماء کرام ایک پلیٹ فارم پر آ کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک یونٹی بنائیے کہ اگر کوئی معاملہ کبھی ہم پر بھی کوئی پریشانی آ جائے تو ہم علماء اس پریشانی کا حل کسی طریقے سے نکال کر اس کا کوئی اچھا راستہ اختیار کر سکے۔ میں جاتے جاتے سارے علماء سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے دیکھا مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ کو صرف 1.5 لاکھ کے لیے ان کو سوشل میڈیا پر چندہ کرنا پڑا، وجہ کیونکہ ان کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے۔ کیسے رہے گی جب لوگ 5,000 6,000 تنخواہ دیں گے تو کیسے کوئی اپنے پاس پیسہ رکھے گا؟ وہ اپنے بچوں کو کھلا لے رہا اس دور میں، وہی بہت بڑی بات ہے۔ میں تمامی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ان علماء کرام کا ساتھ دیجئے، اور علماء سے گزارش کروں گا کہ اپنے بھائی جیسے عالم کا ساتھ دیجئے، حافظ کا ساتھ دیجئے، قاری کا ساتھ دیجئے، اور آپسی اختلاف کو ان سب معاملات سے دور رکھا کیجئے۔ آپسی اختلاف، اپنے سے اختلاف ہے تو اختلاف اپنے سے ختم کرنے کی کوشش کیجئے، عوام میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات جس دن اختلافات کو ختم کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ رب العزت کوئی ہماری مسجد کا امام پریشان نہ ہوگا، بلکہ اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔